नागालैंड, इंडिया का एक हिस्सा जहां पहाड़ों के ऊपर धुआं सा छाया रहता है, जहां जंगलों के बीच ऐसे रास्ते मिलते हैं जो शायद इंसानों के लिए बने ही नहीं। और इन्हीं जंगलों के नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड वर्ल्ड होने की बात कही जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हिस्टोरियन चुप रहते हैं और लोकल्स धीमे शब्दों में बात करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में जाने वाले हैं जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जिसके सबूत, इतिहास और लोक कथाएं एक ही तरफ इशारा करती हैं कि नागालैंड के नीचे एक हिडन अंडरग्राउंड सिटी मौजूद हो सकती है। इस राज की शुरुआत होती है कोहिमा से, वर्ल्ड वॉर II का एक बैटलफील्ड, जहां कभी जापानीज और ब्रिटिश सोल्जर्स का मैसिव कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। 1970 के आसपास कुछ लोकल विलेजर्स ने पहाड़ों के बीच एक अजीब सी सिंक होल देखी। जब लोग नीचे उतरे तो उन्हें एक पुरानी स्टोन पैसेज मिला, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मैन मेड। वॉल स्मूथ थे, जैसे किसी ने उन्हें परफेक्ट शेप दिया हो। पर यहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अंदर हवा चल रही थी। और यह तभी मुमकिन होता है जब टनल्स एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हों। यानी कुछ नीचे था, कुछ बड़ा। नागालैंड हमेशा से स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है। ये रीजन बर्मा, चाइना और इंडिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज की तरह काम करता है। कई रिसर्चर्स के हिसाब से यहाँ के लोकल ट्राइब्स कोन्याक, अंगामी, चाकेसांग पुराने ज़माने में अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाया करते थे, वॉर के टाइम पर, रेड के टाइम पर या वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन शेल्टर्स का साइज कभी मैसिव लेवल पर डिस्क्राइब नहीं किया गया। मगर कोहिमा और मोकोकचुंग के आसपास लोकल्स एक और कहानी बताते हैं। एक लॉस्ट सिविलाइजेशन जिसे द पीपल बीनीथ द अर्थ के नाम से याद किया जाता है। एक ट्राइब जो जमीन के नीचे रहता था और सिर्फ फुल मून पर बाहर आता था। दंत कथा हो सकती है, या हो सकता है कि ये कहानियां किसी सच को छुपा रही हों। 2012 में एक एमेच्योर रिसर्चर ने गूगल अर्थ पर नागालैंड के एक रिमोट एरिया का हाई जूम इमेज स्टडी किया और उसने कुछ ऐसे पैटर्न्स नोटिस किए जो नेचुरल नहीं लग रहे थे। स्ट्रेट लाइंस, सिमेट्रिकल एंट्रेंसेस और परफेक्टली ट्रायंगुलर पैचेस जिनके बीच शैडो अननेचुरल दिख रही थी। एक्सपर्ट्स ने कहा यह इरोजन हो सकती है, लेकिन कुछ एंगल्स पर शैडोज बिल्कुल डोरवे जैसे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एरिया जंगल से घिरा है जहां आदमी पहुंचता ही मुश्किल से है। ऐसे प्लेस पर परफेक्टली लिनियर शेप्स का होना मिस्ट्री को और गहरा करता है। नागालैंड में कुछ जंगल जोन्स ऐसे हैं जहां आउटसाइडर्स का जाना ऑफिशियली अलाउड नहीं। लोकल काउंसिल्स और ट्राइब्स मिलकर इन एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर करते हैं। क्यों? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। आस्क लोकल्स और एक ही लाइन मिलती है, वहां मत जाओ, नीचे कुछ है। उनके कहने के मुताबिक कभी कभी रात को जमीन के नीचे से आवाज आती है, मेटल क्लैंक्स, एयर गस्ट्स या एक हल्की सी वाइब्रेशन। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अर्थ प्रेशर मूवमेंट्स, बट लोकल्स के हिसाब से वो टनल्स अब भी जिंदा हैं। ब्रिटिश आर्काइव्स में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिलती है। वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर कोहिमा के नीचे कुछ मैसिव बंकर्स होने का मेंशन। एक ऑफिसर ने लिखा था, द अंडरग्राउंड सिस्टम सीम्स ओल्डर देन एनी मिलिट्री कंस्ट्रक्शन वी नो। यानी ब्रिटिश आर्मी को भी शक था कि ये टनल्स उनसे पहले के हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है ये सिस्टम शायद एंशिएंट ट्रेड रूट का हिस्सा था या किसी पुराने ट्राइब का लिविंग आर्किटेक्चर। 2018 में एक ट्रेकिंग ग्रुप ने कोहिमा मोकोकचुंग फॉरेस्ट बेल्ट में एक्सीडेंटल डिस्कवरी की। उनको एक नैरो क्रैक मिला जिससे कोल्ड एयर बाहर आ रही थी। जब टॉर्च अंदर डाली गई तो नीचे एक पूरी चेंबर दिखाई दी। ऑलमोस्ट 12-15 फुट की सीलिंग और साइड में एक काफ्ट पैटर्न जो किसी स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। जब टीम वापस आई और लोकल्स को बताया तो उन्हें वार्निंग मिली, वहां वापस मत जाना। और आज तक उस लोकेशन का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पब्लिक नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड क्या हो सकता है? 1. अ लॉस्ट सिविलाइजेशंस रिमेन्स। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये टनल्स एक पूरी सिटी का हिस्सा थे, एक ऐसी ट्राइब जो माउंटेन्स के नीचे रहती थी। 2. एंशिएंट मिलिट्री टनल्स। थियरी के मुताबिक ये प्री ब्रिटिश एरा के डिफेंस टनल्स हो सकते हैं। 3. वर्ल्ड वॉर II सीक्रेट बंकर्स। यह भी पॉसिबल है कि जापानीज सोल्जर्स ने इन टनल्स का इस्तेमाल किया हो। 4. समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। लोकल्स का मानना, हमने इन टनल्स को नहीं बनाया। नागालैंड के ट्राइबल लॉज आउटसाइडर्स को डायरेक्ट स्टडी नहीं करते।
उनके कल्चर में लैंड सेक्रेड होता है। अगर कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर मिलता है तो वो उनके एंसेस्टर से जोड़ा जाता है। गवर्नमेंट सर्वे की परमिशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और लार्ज स्केल एक्सकवेशन प्रैक्टिकली बैंड। इसलिए ये राज आज भी राज ही है। आज हमारे पास क्लूज हैं, स्टोरीज हैं, अनोमलीज हैं, लेकिन सच वो अभी भी जमीन के नीचे चुप हुआ पड़ा है। एक बात जरूर है, नागालैंड के माउंटेन सिर्फ जंगल्स और ट्राइब्स ही नहीं छुपाते, वो एक पूरा डार्क अंडरवर्ल्ड भी छुपा सकते हैं। और जब तक कोई ऑफिशियल रिसर्च नहीं होती, एक ही सवाल लोगों को परेशान करता रहेगा, नागालैंड के नीचे आखिर है क्या? क्या ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थी, एक एंशिएंट सिटी, या कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं? यह मिस्ट्री अभी भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी।